ओम शांति। 28 मई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्कर पूरा होता है। तुम्हें एक शीरखंड बनकर नई दुनिया में जाना है। वहां सब शीरखंड है, यहाँ लूण पानी है। बाबा कहे, अभी ड्रामा का चक्कर पूरा होता है। तुम्हें बहुत प्यार से रहना है और नई दुनिया में जाना है। वहां सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ लूण पानी है। वहाँ बहुत प्यार से रहते हैं और यहाँ है लूण पानी। प्रश्न, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? उत्तर, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री की नॉलेज हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है ना। सत्युग से लेकर कलयुग अभी तक हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला कि आत्मा एक शरीर और दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में है। अब बाप कहते हैं, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। गीत धीरे धर मनवा धीरे धर, तेरे सुख के दिन आए के आए। ओम शांति। कलप कलप बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं, दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए, इस दुख से छूट जाएं, परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे। दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े हैं, पोप जैसे हैं, वे भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस स्थापन होगी। इस समय सब लूण पानी है। धारणा के लिए मुख्य सार, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए स्वयं को बदलना है। शीरखंड होकर रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सीढ़ी उठकर एक बाप की याद में बैठना है। उस समय और कोई भी याद ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। वरदान, बेहद की स्थिति में स्थित रहे। बेहद की स्थिति में स्थित रहे। सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। ये बंधन बेहद से हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपनी देह, फिर है देह के संबंध, फिर देह की हर कर्म इंद्रियों को पवित्र बनाना। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। ऐसी पवित्र आत्मा ही महान है। आज हम बाबा ने बच्चों को बताया है ना कि वहां सत्युग में बहुत प्यार से रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। अभी बाप को बुलाते भी है ना कि हे पतित पावन आओ, आकर के हमें पावन बनाओ। ये नाटक पूरा होता है। बाबा कहते ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं समझा सकता है। फिर बाबा ने कहा, भगवान को कहा जाता है नॉलेजफुल। तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। कहते भी ना भारत माता की जय। बाबा बच्चों कहते हैं कि महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन जानते नहीं कि महालक्ष्मी कौन है
अब तुम बच्चों को बाप के सम्मुख बैठे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। मधुबन में बाबा के सामने बैठे, यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा मधुबन में, इससे फायदा बहुत है। बाबा राय देते हैं ये बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखो बच्चे उठ सकते हैं, कईयों को तो सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा संन्यास से 5 विकारों का और वैराग्य है सारी पुरानी दुनिया का। बाबा कहते मधुबन में जितना याद करना चाहो कर सकते हो। ओम शांति। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।